हरियाणा जिसके नेशनल दिखने के बेताब साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम। सनराइज एकेडमी में पहुंचे बुलेट वर्गे छोरे, स्कूटी वर्गी छोरिया ने मेरी हाथ जोड़ के राम राम बस। शास्त्री जी ने कहा या माला काट दो या तो घर ले जाऊंगा जी, मैडम ने प्रेयर की। भाई रही बात माला की, यो इतना कसूता मौका है जी, पढ़ लोगे सीटी में को माला गालन वाली आ जाएगी। मेरे गालन की बजाय नू सपने ले जो गालन वाली, जिसका गालन का जी करेगा तारी इच्छा होगी उसका। क्योंकि मेरा गाल के कि मैं विशेष उद्देश्य था उन्हें प्राप्त होता को नहीं। मैं भी तारे वर्गा हूं। सनराइज एकेडमी के तमाम स्टाफ जो है, तमाम गुरुजनों को बिल्कुल मैं यहाँ जिन्होंने बुलाया, इतना मान सम्मान किया, उसके लिए मैं हृदय के गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ में लीसो ऐप के डायरेक्टर पहुंचे, ये वो शख्स साथियों हरियाणा प्रदेश के अंदर सिर्फ 31 रुपए के अंदर, सिर्फ एक सामने एक चेहरा हूं, 31 रुपए के अंदर जिस शख्स ने आपको बैच देकर हरियाणा में इतनी सस्ती एजुकेशन ऑनलाइन के अंदर किया, वो इस शख्स का कमाल है। मोहन सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ में हरियाणा प्रदेश के आन बान शान अभिमन्यु शास्त्री जी, इनका भी स्वागत है। सभी का बिल्कुल हृदय के गहराइयों से स्वागत करते हुए अपनी वाणी को शुरू करने का काम कर रहा हूं। सबसे पहले भाई देखो, ये फिलहाल जो टाइम चालन लग रहा है, आने वाले सितंबर अक्टूबर से पहले सीईटी का चांस नहीं है। जब भी सितंबर अक्टूबर के अंदर सीईटी का पेपर होगा तो उसके अंदर आपने दिल लगा के, जी जान लगा के आपने मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज के है, जिंदगी में एक टारगेट, एक लक्ष्य आपने शुरू में वो फिक्स करना पड़ेगा। हाँ मैंने यो बनना है। कोई अगर दब एक बार तो जोश जोश में कोई आईएएस की तैयारी करने लग जाएगा, शुरू में सूत्रा 2-3 दिन जोश रहेगा, फिर वो किताब देख के ना, इससे तो डी ग्रुप वाली अच्छी है। एक बार जो मन में ही उठा लिया, मैंने तो बस बढ़ना ही हो, सीईटी की करनी है, मैंने सीजीएल में जाना है, मैंने यूपीएससी करनी है, सिर्फ एक बार जिंदगी के अंदर अपना टारगेट फिक्स करने का काम करिएगा। जब आपने टारगेट फिक्स हो गया, सबका लगभग बेरा, अब आपने सीईटी क्लियर करना है। उसके बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा अगला जो दौर है, टारगेट सेट करने के बाद में, वो संघर्ष का दौर हो जाता है। और उस संघर्ष के दौर में बहुत सारे लोग तो निखर जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बिखर जाते हैं। बिखरे कुकर हैं, लाइब्रेरी में पढ़न विज्ञा, ओड़ा पढ़न विज्ञा, बराबर में छोरी बैठी है बराबर वाली सीट पर, जान करके ठोगा जानू कड़ा मेरे तार सही मिल सका है। ये बूढ़ा छोरी ना इसके पेन मांग लिया, नहीं पेन देना जी। आधे बड़का का कैरियर तोड़े खत्म हो लिया। यह वास्तविकता है। इस चीज से निकल करके, निखर करके जब आप निरंतरता की तरफ बढ़ेंगे, ये कोई सफलता नु कौन भाई 1-2 दिन में मिल जाएगी, 2 घंटे मिल जाएगी, 4 घंटा मिल जाएगी। जो लोग सफल हुए हैं, बहुत सारे लोग आए हैं बताने के लिए कि सर मैं इतने इतने घंटे पढ़ा था, उन लोगों का अनुभव, कुछ हमारा भी अनुभव थोड़ा बहुत जिंदगी का। निरंतरता अपना आगे बढ़नी पड़ेगी। सिर्फ 3-4 महीने अभी आपके पास में, जे 3-4 महीने नू लगा लो, कम से कम अपना इतना तो घरा जुगाड़ होगा कि सोन खातर सिर पर छत से और दाल रोटी मिला है। शायद इतना जुगाड़ तो सबका होगा। आने वाले 3-4 महीने लगातार दिल लगा के मेहनत करोगे, 8-8, 9-9 घंटे, 10-10 घंटे, 12 घंटे, जितना पढ़ा जाओ गात का, इसका शरीर का कुछ नहीं बनता, कुछ भी कौन बनता इसका। साइंस के अकॉर्डिंग अपने शरीर में इतनी कैपेसिटी हो कि 1-1.5 महीने तक तो बिना कुछ खाओगे नहीं तो भी कि मैं कौन बिगड़ता इसका। मेरी बात समझ रहे हो? शरीर का नहीं ना देख के, कम से कम अपने माँ बाप का नहीं देख के, दिल लगा के जचा के तैयारी करनी शुरू करते हो। भारत का एक राज्य है उत्तराखंड, अगर आपने नाम सुना हो तो सुना है। उत्तराखंड के अंदर एक पहाड़ी इलाका, एक जिला है उधमपुर, उधम नाम का एक जिला है। 1994 के अंदर वहां एक बच्चे का जन्म होता है, जिस बच्चे का नाम रख देते हैं माँ बाप हिमांशु। अब वो हिमांशु जो लड़का है, आमतौर पर हमारे खासतौर पर उत्तर भारत के अंदर जो अग्रवाल समाज जो है, वो एक धनी संपन्न समाज माना जाता है। लेकिन दोस्तों, गरीबी किसी की भी जात पूछकर कभी नहीं आती, किसी के भी आस का टोटा भाई। इतनी भयंकर गरीबी में गर्त में चले गए कि उसके पिता को दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ेगी। हिमांशु के बाप को दिहाड़ी मजदूरी करके टाइम पास कर रहा है। उसके बाद में थोड़े से कुछ पैसे उधारे ले लिए, और पैसे उधारे लेने के बाद में एक चाय का खोखा शुरू करते हैं हिमांशु के फादर। और जो चाय का खोखा शुरू करते हैं तो 12 साल का हिमांशु क्या करता है, स्कूल में जाता, स्कूल में जाने के बाद में उस खोखे के ऊपर चाय बनाने का काम करता है। और चाय बना करके जो लोग चाय पीने के लिए आते हैं, उनके जूठे कप भी धोने का काम वो हिमांशु करता है। सच्चाई है, शायद सारे के सारे संपन्न बैठे, क्या आप में से कोई ऐसा बैठा है जिसने किसी के जूठे कप मांजने पड़ते हो किसी को?
शायद नहीं होगा कोई भी, इक्का दुक्का सबकी परिस्थितियां अलग होती। अब सबसे विडंबना की चीज देखिए, हिमांशु जब स्कूल के बाद जाता है तो जैसे ही स्कूल के बच्चे उस खोखे के आसपास से गुजरते तो वो बेचारा शर्म का मारा उस खोखे के पीछे जाकर के छिप जाता है। बस शर्म आवो, दोस्त के कहूंगे स्कूल में भाई ये तो चाय के जूठे कब दौड़ का काम करे। लेकिन परिस्थितियों के साथ में, समय के साथ में वो शख्स आगे बढ़ता चला गया। लोगों से पैसे उधार लेकर के 70 किलोमीटर 35 किलोमीटर एक साइड स्कूल का जाना, 35 किलोमीटर आना, 70 किलोमीटर तक की लंबी जद्दोजहद के बाद में स्कूल में पहुंचता है वो बच्चा। +2 के अंदर धीरे धीरे करके वो बंदा टॉप कर जाता है। अब जैसे इसको थोड़ी बहुत स्कॉलरशिप मिलती है, स्कॉलरशिप मिलने के बाद में वो बंदा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर उसका एडमिशन हो जाता है। अपनी जीवनी के अंदर हिमांशु एक बात बताने का काम करता है कि जब मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हुआ तो वहां जितने भी लोग जो थे मैं उनसे अलग था। अलग कैसे था? दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैठ के छोरे छोरे अपना कॉर्नर में कूड़ में बैठ के और कीर्तन सत्संग करे जाओ है, मन इन चीजों तक कुछ नहीं लेना देना था। बोले मेरे अंदर सिर्फ और सिर्फ एक चीज थी जो उन लोगों से मुझे अलग करने का काम करती थी, और वो चीज थी सीखने की भूख। और दोस्तों, जिस व्यक्ति के अंदर सीखने की भूख मर गई ना, वो व्यक्ति मरा हुआ है किस्म से। सीखने की भूख जिसके अंदर मर गई, मना जॉब को लगना। आज भी कम से कम भी 4 से 5 घंटे जब भी टाइम मिला तो 4-5 घंटे शौक से पढ़े जाऊं, जी कर पढ़ना, लेकिन टाइम कम मिला है। 4-5 घंटे में डेली ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता कि 5 घंटे नहीं पढ़ूं, इतना मजाक नहीं आता। नौकरी को लगनी, लेकिन कह रहे हो कि बड़का ना ज्यादा से ज्यादा जितना कंटेंट है उसका, जितना ज्यादा कंटेंट है उसका वो देने की कोशिश करूं। एक कसक आपके अंदर वो अगर होगी, उस लड़के के अंदर वो कसक थी। 3 साल के अंदर वो बंदा ग्रेजुएशन कर जाता दिल्ली यूनिवर्सिटी से। बीए जब उसने पास करी तो हिमांशु जो गुप्ता जो था वो लड़का, उसके परिवार के अंदर बीए करने वाला ग्रेजुएट वो पहला शख्स था। सोच के देखिए कितना पिछड़ा हुआ बंदा था, यानी पूरे परिवार के अंदर ग्रेजुएशन करने वाला पहला बंदा था। उसके बाद में जब आगे बढ़ता है तो उसको स्कॉलरशिप मिलने लगती है। बहुत सारे लोग उसको विदेश भेजना चाहते थे, लेकिन वो बंदा विदेश नहीं गया। उस स्कॉलरशिप का फायदा उठा करके वो बंदा यूपीएससी की तैयारी करने का काम करता है। पहली बार 2016 में पहला फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, लेकिन असफल हो गया, हिम्मत नहीं आ रही। फिर इसे दोबारा से किताबों के ऊपर जुट गया, उधर से आर्थिक परेशानी है। 2017 के अंदर दोबारा से फिर यूपीएससी का पेपर दिया। आप सभी को पता है हिंदुस्तान की सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है यूपीएससी। दोबारा से जब वो जुटा तो उसके बाद दूसरे अटेम्प्ट के अंदर भी वो बंदा फेल हो गया। उसके बाद भी उसने हिम्मत नहीं आ रही। तीसरी बार जब 2017 का रिजल्ट आया तो 2017 के रिजल्ट के अंदर उसको रेलवे प्रशिक्षु सेवा जो होती है, जो यूपीएससी के थ्रू चुने जाते हैं, उसके अंदर उस बंदे का सिलेक्शन हो गया। लेकिन सोच के देखिए, पीछे इतनी गरीबी देख के वो बंदा आया है, उसके बावजूद भी उसने वहां ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि उसकी मंजिल बड़ी थी। 2018 के अंदर फिर तैयारी करता। 2018 का जब रिजल्ट आता तो उसके बाद उस रिजल्ट के अंदर वो बंदा आईपीएस चुना जाता है, इंडियन पुलिस सर्विस के अंदर चुना जाता है। और उसके बाद भी वो बंदा आईपीएस को भी ज्वाइन नहीं करता है और फिर तैयारी करता है। और अगले साल जब रिजल्ट आता है तो यूपीएससी के अंदर 139वां रैंक प्राप्त करके वो लड़का आईएएस बन जाता है। यानी इतने पीछे असफलताओं का दौर उसने देखा, उसके बाद लगातार 3 बार उसने सफल हुआ। और शायद जो लोग यूपीएससी के या कोई भी जिंदगी के अंदर कोई भी सफल लोग हैं, उन जितनी मेहनत तो शायद अपना सीईटी को नहीं मांगता होगा। मांगा है? कौन नहीं मांगता? जूठे बर्तन धोने पड़ा है किसी ने, कौन पढ़ते नहीं? फिर क्यों कौन पढ़ते? मैं हमेशा कम से कम एक बात कहता हूं, मेरी बात का असर आपका 2 घंटे रह जाएगा, 3 घंटे रह जाएगा। अगर आ जाके खूब पढ़ोगे 4-5 दिन पाछा, फिर वही सिस्टम नुक्कान शुरू हो जाएगा। सिर्फ दुनिया में सबसे बड़ी प्रेरणादायक अगर कोई इंसान है तो वो 2 व्यक्ति हैं। वो 2 व्यक्ति आपके मां और बाप हैं। यकीन मानिए, जब आप सुबह घर से नहा के बाहर निकलते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी आपकी मां को होती है कि मेरा बेटा मेरी बेटी पढ़ने के लिए बाहर गया, यकीनन एक दिन सफल होकर जरूर लौटेगा। मां ने कौन मेरा ये बस स्टैंड पर चक्कर मारा है, छोरी नगर तक छोड़ गया वो है ना, उसका तो नुए सिर्फ और सिर्फ उसका तो यह सोचा है कि जरूर कदे कदे मैं भी नहीं सुनूंगी कि मेरा छोरा भी सरकारी नौकरी लग गया। गारंटी की बात है, चाहे छोटी सी पोस्ट हो,
सरकारी तो बच्चे छोटी हो, पीएन तक लेकर चाहे कितनी बड़ी पोस्ट हो, जिस दिन आप सफल हो के आपकी माँ ना बेरा पटागा ना, जिस दिन वास्तव में उसके माँ के आंखों में खुशी के आंसू बिल्कुल 100% हो गए, कोई रोक नहीं सकता। मेरी छोटी सी क्लैरिकल के अंदर 2018 वाली थी, 15 वाली भर्ती में लगा था। रिजल्ट जब आया तो मेरी माँ कम से कम भी 10-15 मिनट तक रोए गई। फैमिली बैकग्राउंड इतना सशक्त नहीं था कि नौकरी के सपने हुआ कर दे कि हाँ हमारा भी नौकरी लग गई। कंधी अंडा कर दे मेरी माँ लोग आगे कि हमारा छोरा भी लग जाएगा नौकरी। ये सच्चाई है। लेकिन वो अलग चीज है, हमारा जो प्रोफेशन है वो अलग हो गया, पढ़ाने में चले गए। पढ़ने में रुचि जो है, जितनी कोशिश हो 4-5 घंटे मिला है। अब समस्या क्या हो जाओ, सिर्फ एक सब्जेक्ट के ऊपर कमांड हो जाओ। मैथ और अंग्रेजी देखते हैं तो सिर दुखने लग जाए। एक टाइम पीरियड हो है पढ़ने का, लेकिन आपका वो टाइम पीरियड है दिल लगा के डट करके समय, टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज है। विकास दिव्यकृति का नाम आपने सुना होगा। अक्सर वो एक बात कहते हैं कि पढ़ने की कोई टाइम को नहीं बका देना। सोचो भाई तड़कन 4 बजे उठ के पढ़ना जरूरी है, 6 बजे उठ के। जिस टाइम पर पढ़ने में स्वाद आओ जिंदगी में, वो काम हमेशा करना चाहिए जो दिल माला नहीं। जिस टाइम पर तारा जी कर पढ़ना, उसे टाइम पर जी करो, लेकिन निरंतरता के साथ में लगातार अपने बीच में ना छोड़ो। सिर्फ ये जिंदगी के आप लोगों से सिर्फ 4 महीने मांग रहा हूं मैं, सिर्फ 4 महीने। 4 महीने 8-8, 10-10 घंटे तैयारी करने का काम करिए। उसके बाद यकीनन आपके हाथ में जॉब होगी। आज ये जो माला आपने मेरे गला में गाली है, या माला और किसी के गला में जरूर गलेगी, ऐसा मैं विश्वास वो करता हूं। एक बार हाथ खड़े करके मुझे विश्वास दिलाई कि आज के बाद आप 8 से 10 घंटे लगातार पढ़ने का काम करेंगे। हाथ खड़े करके विश्वास दिलाइएगा। जोन साहब मेहनत नहीं करे, उसकी मां का नेम लागे उसके। आद्यान तो डाउन कर लिए ब्यात, शाबाश नीचे कर लो। सीरियस हो गया पढ़ोगे? सीरियस हो गए पक्का? गणेश सीरियस भी ना हुई हो। हमारे गांव में एक लुगाई हुई थी सरकारी अस्पताल में, 2 छोरी हो क्या पेंडा छुटिया था। इतना सीरियस भी नहीं होना है। टेम का सीरियस हो क्या? एनसीईआरटी एक चीज है, सुना होगा आपने नाम। एनसीईआरटी को पढ़ने का काम करिएगा। खासतौर पर मैं जीएस की बता सकता हूं। हरियाणा की कोई भी आप किताब ले लो, उस किताब से कोई भी ले लो, दिग्दर्शन है, आर्यंत है, कोई भी किताब ले लो। आप ज्यादा किताब लेने की जरूरत नहीं है, जो आपके पास है उसी से काम चल जाएगा। उसके बाद में जीएस का बाकी का जो पोर्शन बचता है वो आपने एनसीईआरटी से आप लगातार कवर करते जाइएगा। करंट अफेयर के लिए ज्ञानम पब्लिकेशन की किताब आती है। हरियाणा करंट अफेयर की जिम्मेवारी मेरे पर छोड़ दो। फीमेल कांस्टेबल का जब पेपर हुआ था आपने देखा होगा, 18 क्वेश्चन आए थे, 17 के 17 अपने एक वीडियो में उतारे, तीन शिफ्टा के अंदर। वो मैं दिल लगा के आपने कराऊंगा, उसकी आपने चिंता छोड़ दो। नेशनल करंट अफेयर आप वहां से करें, बाकी आप एनसीईआरटी को कवर करने का काम करें। ओवर को नहीं कवर बहुत मुश्किल काम, क्यों? एक तो उसमें लंबा चौड़ा सिस्टम दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर। फिर भी ऐसी बहुत सारी बुक मिल जाओगे आपने जो सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड के ऊपर है। गणित नहीं एनसीईआरटी होनी, उसके अंदर एक वो या कर देखा तो मैं इस तरह कॉलम सा बना हुआ है। क्या आप जानते हैं? कम से कम वो किताब पढ़ के क्या आप जानते हैं वो कॉलम तो सारे के सारे कवर करो। पीछे जो क्वेश्चन दे रखे कम से कम उनको कवर करने का काम करिए। निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। इन्हीं शब्दों के साथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।